यह लेख कुछ दृष्टिकोणों के प्रति असंतुलित हो सकता है। कृपया उपेक्षित दृष्टिकोणों पर जानकारी जोड़कर लेख में सुधार करें या वार्ता पृष्ठ पर इस मुद्दे पर चर्चा करें। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनका असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक हैं। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रिमझा गांव में हुआ था। वे हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर भागवत पुराण पर आधारित प्रवचन देने के लिए जाने जाते हैं। वे वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक भी हैं, जो धर्मार्थ कार्यों में लगा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता मंदिर के पुजारी थे, जिससे उनका लालन पालन धार्मिक माहौल में हुआ। बचपन से ही उनका मन ठाकुर जी की सेवा में लगता था और वे श्री राधा कृष्ण मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करते थे। उन्होंने भगवत आचार्य कोर्स भी पूरा किया है, जो उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा को दर्शाता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने वृंदावन में रामानुजाचार्य संप्रदाय से दीक्षा ली और तपस्वी गृहस्थ संत श्री गिरिराज शास्त्री महाराज से दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने अयोध्या से श्री राम कथा का अध्ययन भी किया है। आज वे अपने प्रवचनों और कथाओं के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हैं। गौरी गोपाल आश्रम, जिसकी स्थापना उन्होंने की है, वृद्धा आश्रम, गौशाला और शिक्षा प्रदान करने जैसे धर्मार्थ कार्यों में लगा हुआ है। ये वीडियो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जीवन और कार्यों पर एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। आजीविका। अनिरुद्धा पूरे भारत में धार्मिक प्रवचन देते हैं, विशेष रूप से भागवत पुराण और संबंधित हिंदू धर्म ग्रंथों पर केंद्रित। उनका गौरी गोपाल आश्रम सामुदायिक सेवाओं जैसे कि गौरक्षा, वृद्धा आश्रम और शैक्षिक कार्यक्रमों का भी समर्थन करता है। मीडिया में उपस्थिति। वे 2024 में रियलिटी टेलीविजन शो लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट में अतिथि के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने बिग बॉस 18 में भाग लेने के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इसका प्रारूप उनके व्यक्तिगत मूल्यों के अनुरूप नहीं है। बाद में वे शो के प्रीमियर एपिसोड के दौरान एक अतिथि के रूप में दिखाई दिए, जहां उन्होंने होस्ट सलमान खान को भगवद गीता की एक प्रति भेंट की। पुष्पा, धृतराष्ट्र और विदुर संवाद, एक शिक्षाप्रद प्रसंग। अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचन से कथा सारांश। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र बहुत दुखी और व्यथित रहते हैं। उनका पूरा वंश नष्ट हो चुका होता है। 100 पुत्र मारे गए होते हैं। विदुर, जो उनके छोटे भाई और ज्ञानी महात्मा होते हैं, उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं, हे भ्राता, अब इस मोह को छोड़ दो। ये संसार नश्वर है। शरीर, संबंध, पद सब माया है। विदुर उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं और कहते हैं, जो आया है वो जाएगा ही। बुद्धिमान वही है जो इस सच्चाई को समय रहते समझ ले। विदुर की बातों से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र अपना राजमहल छोड़ देते हैं और वन की ओर तप के लिए चले जाते हैं। प्रवचन में सिखाई गई शिक्षा। अनिरुद्धाचार्य जी इस प्रसंग के माध्यम से हमें ये महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। मोह और लोभ से मुक्ति। संसार में सबसे बड़ा अंधकार मोह है। जब तक मोह है, व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग। ज्ञान तभी सार्थक है जब वो जीवन को बदल दे। विदुर जैसे सच्चे शुभचिंतक जीवन में हों तो उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं की अस्थिरता। शरीर, संबंध, पद सब क्षणिक हैं। आत्मा अमर है, उसी की चिंता करनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी का संदेश। अगर जीवन में कोई विदुर मिल जाए जो तुम्हें सत्य का ज्ञान दे, तो उसके सामने झुक जाना चाहिए। निष्कर्ष। ये कथा केवल धृतराष्ट्र की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में मोह, दुख और भ्रम से जूझ रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों की यही विशेषता है। वे पुरातन कथाओं को आधुनिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। प्रवचन में दी गई शिक्षा। प्रेम और करुणा से बड़ा कोई हथियार नहीं। संत ने दंड नहीं दिया, उन्होंने प्रेम दिया। हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता होती है, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो। सच्ची साधुता डंडे से नहीं, दृष्टिकोण से दिखाई जाती है। जो दूसरों को नीचे नहीं गिराए बल्कि ऊपर उठाए, वही सच्चा संत है। अनिरुद्धाचार्य जी का संदेश। कभी भी किसी को उसके अतीत से मत आकिए। हर मनुष्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले। ओम। निष्कर्ष। ये कथा समाज को ये सिखाती है कि आत्मा में हमेशा परिवर्तन संभव है। अनिरुद्धाचार्य जी अपने प्रवचनों में बार बार इस बात को दोहराते हैं कि भक्ति और सेवा से ही जीवन का उद्धार संभव है।